स्टूडेंट्स, आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फोर्थ एंड लास्ट मेथड एन्युटी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम टोटल 3 मेथड जो हैं डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें फर्स्ट था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड इसमें आया था कैपिटलाइजेशन मेथड और फोर्थ इसमें हम यूज़ करेंगे एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में गुडविल निकालने के लिए आपको सेकंड मेथड जो है जिसमें हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, वहाँ तक का प्रोसीजर आपको सेम फॉलो करना है। सुपर प्रॉफिट इसमें बिल्कुल सेम उसी तरह से ही कैलकुलेट होगा, बस सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद जो गुडविल की वैल्यूएशन होती है उसको करने का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर गुडविल जो है एन्युटी मेथड से जो है कैलकुलेट जो की जाती है उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। When a business is purchased, goodwill is paid by the purchaser at the time of purchase of business for the super profit of business। देखिए होता क्या है कि जब हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो गुडविल जब हम परचेज करते हैं, परचेजर जब गुडविल परचेज करता है तो एट द टाइम ऑफ परचेज जो बिजनेस का सुपर प्रॉफिट होता है वो उसके हिसाब से जो है उसको कर देता है। बट दिस सुपर प्रॉफिट आर मेड इन फ्यूचर ईयर्स, पर ये जो सुपर प्रॉफिट है वो फ्यूचर ईयर्स में बनेगा जाकर के। सपोज 30,000 रुपीज़ गुडविल इज पेड टुडे, हमने 30,000 रुपये की गुडविल जो है आज के टाइम में आज पेड कर दी किसी फर्म को खरीदने के टाइम पर। बट दिस अमाउंट परचेजर विल गेट इन द शेप ऑफ सुपर प्रॉफिट एज 10,000 इन द फर्स्ट ईयर, अनदर 10,000 इन द सेकेंड ईयर एंड अनदर 10,000 इन थर्ड ईयर। जो गुडविल हमने आज बिजनेस के लिए पेड की है, उस गुडविल की जो वैल्यू हमने आज लगाई है उसका जो बेनिफिट मिलेगा हमें वो एक ही साल में नहीं मिलेगा, वो आने वाले कई साल में मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसने कहा है कि वो हमें फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में 10,000 और उसके बाद थर्ड ईयर में फिर से 10,000 का मिलेगा। तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम मिनिमम भी लगाएं तो 3 साल में जाकर के वो जो 30,000 हमने पेड किए हैं एज ए गुडविल, उसका हमें जो है बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पर जो बात आती है वो ये है कि परचेज़र ने आज के टाइम में 30,000 रुपये जो है वो पेड कर दिए हैं और 3 साल में जाकर के उसका जो है उसको सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर ये जो है गुडविल का बेनिफिट होगा। तो ऐसे में उसको 30,000 रुपये का जो उन्होंने पेमेंट करा है उसका इंटरेस्ट का लॉस होगा। उसका जो अमाउंट है वो तो आज इन्वेस्ट हो गया ना, तो उस पर तो इंटरेस्ट आज से ही अगर वो लगाना शुरू करे तो काफ़ी सारा इंटरेस्ट बैठता है उसका, जो उसको आज से ही पे करना होगा। एन्युटी मेथड इज मेथड विच अबव मेंशन लॉस ऑफ इंटरेस्ट कैन बी कंपनसेटेड। अब ये जो मेथड है गुडविल निकालने का, इसमें जो है ये जो इंटरेस्ट का जो लॉस हुआ है इसको कंपनसेट कर देता है, उसमें इसका प्रोविज़न रखा जाता है ताकि वो इंटरेस्ट लॉस भी उसमें कैलकुलेट करके एक्चुअली जो गुडविल है वो निकाली जा सके कि उसको कितना गुडविल जो है वो पेड करना चाहिए इस इंटरेस्ट को कंसीडर करते हुए। तो इसी को कंसीडर करने के लिए जो है हम इसमें एन्युटी मेथड यूज़ करते हैं। इसके लिए जो है आपको एक जो है बेसिकली एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो देखना होगा, उसमें समझना होगा कि कैसे हम यहाँ पर जो है गुडविल कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। एन्युटी वैल्यू जो होती है वो टेबल आपको गिवन होगी, टेबल में दी होती है या फिर ये कैलकुलेट करनी पड़ती है। मैक्सिमम टाइम ऑफ एन्युटी टेबल आपको एन्युटी की वैल्यू जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपको क्वेश्चन में ही आपको प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज इसको निकालने का पूरा एक प्रोसीजर होता है, एन्युटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज सुशील लिमिटेड इज ₹6 लाख। अगर हम एवरेज कैपिटल की बात करें तो सुशील लिमिटेड की 6 लाख रुपये है। इट्स प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आर 65,000। पहले साल का इसका प्रॉफिट 65,000 है, सेकेंड ईयर का 70,000 है, थर्ड ईयर का 75,000 है एंड देन फोर्थ ईयर 80,000 रेस्पेक्टिवली, और चौथे साल का जो प्रॉफिट है वो 80,000 है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल मेंटेन इन सुपर प्रॉफिट्स इन नेक्स्ट 4 ईयर आल्सो। अब इसमें जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी जो है अपना सुपर प्रॉफिट जो है वो नेक्स्ट 4 ईयर्स में जो है
इसी तरह से जो है मेंटेन करके चलेगी। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 1 रुपी एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स इज 2.82012। अब इसने आपको देखिए यहाँ पर एन्युटी की वैल्यू दे दी है, ये आपको प्रोवाइड रहेगी क्वेश्चन में। जो प्रेजेंट वैल्यू है 1 रुपी की 5% रेट पर, वो 4 ईयर की एन्युटी वैल्यू जो है 2.82.02 है। क्योंकि 4 साल के प्रॉफिट हैं तो 4 ईयर्स पर हमें ये वैल्यू देखनी होती है टेबल में। और फेयर मार्केट रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड है इनकी 11% पर एनम की, यानी लगभग जो है मार्केट रेट जो है इन्वेस्टमेंट पर वो 11% पर एनम का चल रहा है। कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द एन्युटी मेथड। अब आपको इसमें एन्युटी मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इन्होंने टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको जो है क्या करेंगे कि इसका एवरेज लेंगे। प्रोसीजर सुपर प्रॉफिट तक का सेम है बिल्कुल। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको रिक्वायर्ड होते हैं एवरेज प्रॉफिट, और उसमें नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो माइनस किया जाता है, तब आपको सुपर प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट जो दिए हुए हैं सभी 4 साल के, वो उन्होंने ऐसे दिए हुए हैं 65,000, 70,000, 75,000 और 80,000। हम इनका टोटल ले लेंगे 290,000। अब इसके बाद इसमें इनका एवरेज लिया जाएगा। तो एवरेज लेने के लिए, क्योंकि ये 4 ईयर की प्रॉफिट है तो इसलिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका एवरेज आ जाता है 72,500। कोई एडजस्टमेंट प्रॉफिट्स के अगेंस्ट क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, इसलिए हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी है, इसको सीधा हमने एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। तो 72,500 प्रॉफिट आने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है वो इसमें होगा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पर 6 लाख की यहाँ पर कैपिटल जो है वो इन्वेस्टेड है बिजनेस में, वो भी क्वेश्चन में दी हुई थी, ये देखिए यहाँ पर दे रखी है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 11% पर एनम है, ये भी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है मेरा। और इससे नॉर्मल प्रॉफिट आता है 66,000 का। तो इसके बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्चुअल प्रॉफिट जो भी आया है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 72,000 का यहाँ पर जो है वो एवरेज प्रॉफिट है, और इसमें नॉर्मल प्रॉफिट 66,000 का है। इसमें से माइनस करके ये आता है 6,500 का। 6,500 का यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हुआ है। देखिए सुपर प्रॉफिट तक का सारा प्रोसीजर वही है, सेकंड मेथड जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड डिटर्मिनेट किया था उसमें केवल चेंज जो है वो गुडविल को कैलकुलेट करने का है। तो गुडविल की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, वो उसके लिए एन्युटी आपको दी हुई है। एन्युटी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, आपको इसमें क्या करना है कि इसकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे ही आप सुपर प्रॉफिट में एन्युटी वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर गुडविल जो है वो फाइंड हो जाएगी, ये मिल जाएगी। गुडविल यहाँ पर जो है इसमें मल्टीप्लाई करके आ रही है 18,330.78। तो यानी फर्म की जो गुडविल है वो 18,000 समथिंग है, विद द कंसीडरेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉस, यानी इसमें जो इंटरेस्ट लॉस है वो भी कंसीडर कर लिया गया है, उसी के हिसाब से यहाँ पर ये गुडविल कैलकुलेट की गई है। तो इस तरह से बिजनेसमैन जो हैं जब गुडविल परचेज करते हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए भी जो है गुडविल को परचेज करते हैं। और उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है, फिर अगर हमें यूज़ करना है गुडविल के लिए, तो फिर एन्युटी मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं।